बारिश फिर शुरू हो गई। एक तो मैंने अपनी घर की मरम्मत भी नहीं की है। तभी वहाँ पर दूसरे जंगल का शिकारी चील आ गया। लगता है कि मैं किसी दूसरे जंगल में आ गया। अब ये बारिश रुकने तक मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। बारिश रुकने के बाद मैं अपने जंगल वापस चला जाऊंगा। वहीं पर टुनटुनी चिड़िया के कुछ पालतू उल्लू बंधे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए उन्हें अगर कहीं जाना होता तो वो उन्हीं उल्लू की सवारी करके जाती थी। अंधेरा गहरा होने के कारण चील को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उन्हीं उल्लुओं में जाकर बैठ जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अरे ये तो किसी चिड़िया की आवाज लग रही है। यहीं पर बैठकर राह देखता हूँ। जैसे ही चिड़िया यहाँ पर आएगी उसे दबोच कर खा जाऊंगा। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी थी, तभी उसके घर में पानी टपकने लगता है। अरे ये बारिश क्या कम थी, जो ऊपर से टपका भी आ गया। मुझे तो इस टपका से इतना डर लगता है जितना मुझे एक चील या फिर गिद्ध से भी नहीं लगता। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। अरे बाप रे, ये चिड़िया क्या कह रही है? ये टपका तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कहीं ये टपका मुझ पर ही ना हावी हो जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे उल्लू के पट्टे, चल चल जल्दी से चल, वरना तेरी खैर नहीं। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। ये टपका तो मुझ पर हावी हो गया। अगर मैंने इसकी बात न मानी तो ये मुझे खा ना जाए। मुझे इस टपका की बात माननी ही होगी। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन जाऊंगा, लेकिन मुझे इस टपका से बचा ले। ऐसे ही चील को उड़ते उड़ते सुबह हो गई। सभी पंछी चील और टुनटुनी चिड़िया को देख रहे थे। अरे वो देखो दोस्तों, टुनटुनी एक चील की सवारी कर रही है। देखो दोस्तों, जिस चील के नाम से हमारी हालत पतली होती है, टुनटुनी चिड़िया उस चील की सवारी कर रही थी। अपनी सवारी के लिए उन्होंने उल्लू रखे ही थे, अब शायद चील भी रख लिया। ये तो सच में बहुत बहादुर है। ये जंगल के सारे पंछी पागल तो नहीं हो गए? एक उल्लू को ये लोग ची 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 चील। अरे बाप रे, ये तो सच में चील ही है। अब मैं क्या करूं? कहीं ये मुझे खा ना जाए। मैं उस वाले पेड़ के पास जाती हूँ और वहाँ पर छुप जाती हूँ। आगे जैसे ही पेड़ आया, वो उस पेड़ पर बैठ गई। हे ऊपर वाले, आज तो बाल बाल बचा लिया तूने, वरना आज तो मेरा नामो निशान ही मिट जाता। अब थोड़ी देर से पेड़ पर बैठ जाती हूँ। इस चील के थोड़ी दूर जाने के बाद अपने घर चली जाऊंगी। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। तभी उसे गिद्ध रास्ते में मिलता है। अरे चील भाई, तुम बड़े ही डरे हुए लग रहे हो। कहाँ से भाग कर आए हो? क्या बताऊं गिद्ध भाई, आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना वो मेरी जान लेकर ही मानता। क्या बोला? टपका? किंतु वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है क्या? वो मुझसे क्या, तुमसे भी खतरनाक है। अब क्या बताऊं, कल रात से उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। वो बड़ा वाला पेड़ है ना, वो वहीं पर रुका है। मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया। अच्छा, मैं अभी उसे देखता हूँ। उससे पूछता हूँ कि उसने मेरे मित्र को क्यों परेशान किया। चलो, तुम भी साथ चलो। अरे ना बाबा ना, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उसके पास वापस जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ। अगर तुम्हें नहीं आना तो रहने दो, मैं अकेला जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मुझे तो लगता था इस गिद्ध का दिमाग घुटनों में है। आज तो पक्का यकीन हो गया, जब टपका इसको जान से मारेगा तभी इसे अकल आएगी। चलो, मुझे क्या, मैं तो टपका से बच गया। अब देखते हैं इस गिद्ध का क्या होता है। फिर गिद्ध उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे, ये टपका तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये चील क्या कम था, जो ये गिद्ध भी आ गया। अब मैं क्या करूँगी? टुनटुनी चिड़िया के पास एक डंडी थी। उससे गलती से वो डंडी गिद्ध के सिर पर गिर जाती है। अरे मर गया रे, मर गया। ये टपका तो सच में बहुत खतरनाक है। मुझे माफ कर दे टपका जी, मैं तो यहाँ पर उस बेवकूफ चील की वजह से आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। भागो रे बाबा। ये गिद्ध क्या बड़बड़ा रहा था? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। छोड़ो, अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। थोड़े दिनों बाद एक चील जंगल में ऊधम मचा रहा था। सभी पंछी उस चील के आतंक से तंग आ चुके थे, इसीलिए सभी पंछी राजा हरिया तोता के पास चले गए।
पता नहीं राजा जी, वो चील तो हमारे जंगल का नहीं लगता, लेकिन उसने हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। पंछियों के घोंसले में जाकर वो उनके बच्चों को ले जा रहा है। हाँ महाराज, उस चील की वजह से हम हमारे बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे। उस चील का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम क्या करें महाराज? हमारे जंगल में टुनटुनी चिड़िया है ना, उन्होंने कई दिनों पहले एक चील पर बैठकर उसकी सवारी की थी। वो बहुत बहादुर है, वो ही इस चील से निपट सकती है। अच्छा, तो फिर बुलाओ टुनटुनी चिड़िया को। फिर राजा अपने सैनिकों से कहकर टुनटुनी चिड़िया को बुलाता है। राजा जी, आपने मुझे बुलाया। क्या हुआ राजा जी? मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, बल्कि हम सबको तो आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? आप तो जानती ही हैं टुनटुनी चिड़िया, वो दूसरे जंगल का चील हमारे पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, और हमें पता है कि आप कितनी बहादुर हो। आपने तो एक की सवारी भी की है, इसलिए आप ही हमारे जंगल को बचा सकती हैं। क्या कहा? चील को पकड़ना है? हाँ टुनटुनी चिड़िया, अब आप ही उस चील को पकड़ोगी। हम जानते हैं कि खतरनाक से खतरनाक चील भी आपसे डरकर भाग जाते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अरे अब मैंने कैसे बताऊं कि वो मुझसे नहीं बल्कि मुझसे डर के भाग रही थी। अगर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया तो ये सब मुझ पर थू करेंगे। अब मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं महाराज, बस उस चील को कैसे पकड़ना है उसका प्लान बना रही थी। देखा राजा जी, मैंने आपसे कहा था ना, टुनटुनी चिड़िया बहुत होशियार और बहादुर है। ठीक है, अगर आपको हमारे सिपाहियों की जरूरत है तो आप ले जा सकती हैं। हाँ है जरूरत। अरे अब मैं इस चील को कैसे पकड़ूं? ये मैं कहाँ फंस गई? आइडिया। फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार से एक जाल और कहीं से एक बिल्ली लेकर आ जाती है और एक गड्ढा खोदकर उसमें जाल बिछाकर उस बिल्ली को रस्सी से बांधकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। तभी वहां पर वो चील आता है। अरे मुझे यहाँ किसी बिल्ली की गंध आ रही है, लेकिन बिल्ली कहाँ है? ये रही वो बिल्ली। बड़े दिनों के बाद बिल्ली का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर चील गड्ढे में कूद जाता है। जैसे ही चील गड्ढे में जाता है, टुनटुनी चिड़िया बिल्ली को ऊपर खींच लेती है और राजा के सिपाही चील को जाल में पकड़ लेते हैं। हाँ बच्चों, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा मतलब आखिर टुनटुनी के जाल में फंसी गया। सभी पक्षी और राजा हरिया तोता वहां पर आ गए। वाह टुनटुनी चिड़िया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। मैं ये ऐलान करता हूँ कि आपको तोहफे के तौर पर एक पक्का घोंसला दे दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। शुक्रिया तो हम सबको तुम्हारा करना चाहिए। टुनटुनी, तुमने हमें इस चील के आतंक से जो बचा लिया। फिर सब पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी खूबसूरत से जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया जो अपनी बूढ़ी माँ टोनी चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की दवाई लेने जंगल के एक बंटी कबूतर के पास आती है। वहाँ जंगल के दो छिछोरे पक्षी बाज और कालू कौवा भी खड़े थे। भाई, मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। क्या मुझे उधार दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं आपको थोड़े दिनों में ही पैसे दे दूंगी। क्षमा करना चिड़िया बहन, पर हम किसी को उधार दवाइयाँ नहीं देते। अगर आपके पास पैसे हो तो बोलिए, पर न जाइए यहाँ से चिड़िया बहन। भाई, कुछ गरीब की सहायता कीजिए। थोड़ा तो मुझ पर विश्वास रखिए। मेरी माँ की तबीयत बेहद नासाज है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। एक बार कहा ना चिड़िया बहन, पैसे हो तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से आप। जैसे यहाँ हजारों पक्षी आते हैं, अगर मैं हर किसी को उधार देने लगा तो मुझे तो अपनी दवाइयों की दुकान बंद करके घोंसले में रहने की नौबत आ जाएगी। फिर चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा और बाज दोनों पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 17 into 3 कितने होते हैं। बाज भाई, चलो अपना काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और बाज दोनों मिलकर जहरीली दवाइयाँ लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से ही उड़ती चली जा रही थी। रुकिए रुकिए चिड़िया बहन। अरे
अरे आप दोनों कौन हैं? चिड़िया बहन, जब आप अपनी माँ के लिए उस बंटी कबूतर से दवाइयाँ मांग रही थी, तब हम दोनों वहीं खड़े थे। ये लीजिए आपकी माँ के लिए दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हम दोनों ने अपने पैसों से ली हैं और आपको इस दवाई के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, आपने मुझ गरीब की बड़ी सहायता की है। टुनटुनी चिड़िया भावनाओं में बहकर बिना देखे ही उन दवाइयों को लेकर अपने साथ अपने घोंसले में आ जाती है और आते ही अपनी माँ को वो जहरीली दवाइयाँ खिला देती है। दवाई खाने के बाद ही टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी कालू कौवा बाज जंगल के कुछ पक्षियों को बाहर लेकर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया के बारे में सारे पक्षियों को अनगिनत झूठी कहानियाँ बनाकर भड़का देते हैं। हाँ हाँ पक्षियों, हम दोनों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस टुनटुनी चिड़िया ने उस बंटी कबूतर की दुकान से जहरीली दवाइयाँ ली और अपनी माँ को दवाई खिला दी ताकि उसकी माँ इस संसार से चली जाए। अपनी माँ की बीमारी से तंग आकर इस टुनटुनी चिड़िया ने अपनी ही माँ की जान ले ली। ये सब झूठ है पक्षियों। ऐसी चिड़िया का इस जंगल में रहना बेहद खतरनाक है। जब ये अपनी माँ की जान ले सकती है तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। सारे पक्षी ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी पक्षी यकीन नहीं करता और उसे सभी पक्षी मारने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाकर टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और एक आम के पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती है। भाई वो चिड़िया इसी आम के पेड़ के पास आई है, उसे कैसे भी करके जान से मारना होगा। अगर उसने हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। कालू, तू बात तो सही कह रहा है, पर वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? वो इसी आम के पेड़ के अंदर कहीं छुपकर बैठी है। चलो उसे देखते हैं। दोनों पक्षी उस विशाल आम के पेड़ के अंदर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया डाली के पीछे छुपकर बैठ गई थी और कांप रही थी। तभी बाज टुनटुनी चिड़िया को डाली के पीछे देख लेता है। कालू भाई, वो देखिए, वो चिड़िया उस डाली के पीछे छुपकर बैठी है। कालू कौवा बाज दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं। तभी वो आम का पेड़ अपनी एक मोटी वाली डाली से कालू कौवे और बाज दोनों की पिटाई करता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बचाओ रे, अरे ये पेड़ कैसे मार रहा है हमें? टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ कैसे इन पक्षियों को मार रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? कालू और बाज दोनों और तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि मुझे भी मारना शुरू कर दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो आम का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जब देखा कि तुम उन दोनों पक्षियों की वजह से जान बचाकर मेरे अंदर आकर छुप गई थी, ये देखकर मैंने उन दोनों पक्षियों को पीटा ताकि वो यहाँ से भाग जाएं और तुम सुरक्षित रह सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई। कम से कम आप तो इस जंगल में है जो मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं, वरना जंगल के सारे पक्षी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्यों चिड़िया बहन? तभी टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ को सारी बात विस्तार से बताती है। आम का पेड़ जब टुनटुनी चिड़िया की सारी दास्तां सुनता है तो उसे बड़ा रोना आता है। चिड़िया बहन, आपकी बात सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आई। आपके साथ इतना सब हो गया, ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। पेड़ भाई, इस जंगल का एक भी पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी माँ की अंतिम विदाई करने का भी अवसर नहीं मिला। उन दोनों पक्षियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई चिड़िया बहन? वरना तो मैं उन दोनों पक्षियों को यही जान से मार देता। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिड़िया बहन, आप मेरे ऊपर अपना हौसला बना लो और यहीं रहो। आपको यहाँ किसी बात का खतरा नहीं होगा। पेड़ भाई, अगर फिर से वो पक्षी मुझे मारने यहाँ आ गई तो? चिड़िया बहन, अब मैं आपका दोस्त हूँ। आने दो उन दोनों पक्षियों को। मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अब आप यहाँ आराम से रहो। आम का पेड़ तुरंत अपनी एक डाली पर एक बड़ा सा घोंसला बना देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ के ऊपर उस घोंसले में रहने लगती है और उसी आम के पेड़ के आम खाकर अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी गुजार देती है।
के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे 1 प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा, तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर न जाए। कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है, तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू कौवा बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू कौवा पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसा ही चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक मुर्गी की बच्ची नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं। जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे की पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे के पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकौड़े को तो खाकर देखो, कितना स्वादिष्ट है। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है,
जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता की मौत के बाद उसकी माँ दर्जी का काम करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती थी। एक दिन टूनी चिड़िया घर के कामों में व्यस्त थी, तभी टुनटुनी चिड़िया मौका पाकर कपड़े सिलने लगी। सिलाई मशीन की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया दौड़ती हुई वहाँ आती है। अरे ओ टुनटुनी बेटा, तू ये क्या कर रही है? मशीन की सुई लग जाएगी बेटा, तुझे बहुत दर्द होगा। चल सिलाई मशीन को छोड़ और घर के काम में मेरा हाथ बटा। माँ, मुझे मशीन चलाने में बहुत मजा आ रहा है। माँ, तुम मेरा दाखिला मीठी काकी की सिलाई सेंटर में करवा दो ना। मैं भी कपड़े सिलूंगी और आपकी सहायता करूंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 79 डिवाइडेड बाय 4 कितने होते हैं। अरे पगली, अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, तू क्यों सिलाई के झंझट में पड़ती है? मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, बस तू पढ़ाई कर। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। तुझे तो पता है तेरे बाबा भी यही चाहते थे। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और सिलाई भी सीखूंगी। आप करा दो ना दाखिला सिलाई सेंटर में। अच्छा ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही तेरा दाखिला सिलाई सेंटर में करवा दूंगी। उस दिन से टुनटुनी दर्जी का काम सीखने लगी। समय गुजरने लगा, टुनटुनी की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वो अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करने लगी। घर में अच्छे खासे पैसे आने लगे। एक दिन टुनटुनी के मामा कड़कनाथ उसके घर आते हैं। टूनी बहना, ओ टूनी बहना, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। अरे मामा जी, आप आइए बैठिए। माँ पड़ोस में गई है, अभी आती ही होंगी। मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है, तभी टूनी आती है। अरे आप धन्य हो भाग मेरे, कई दिनों से आपको याद कर रही थी। अच्छा लगा तुम आ गए भैया। बहना, मैं टुनटुनी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। खाते पीते परिवार का पक्षी है। अपनी टुनटुनी बहुत खुश रहेगी। वो कबूतर भी लाखों में एक है और नेक। तू बस आँख मीच कर शादी कर दे। इस तरह टुनटुनी की शादी जल्दी ही बंटी कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। अचानक बंटी कबूतर के काम करते समय मशीन का केमिकल उसकी आंखों पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली जाती हैं। नहीं, पता नहीं कैसे मेरी आंखों में केमिकल आ गया। अब मैं कैसे घर चला पाऊंगा? मैं तो एकदम से अपाहिज सा हो गया। मैं अब कैसे तेरा और अपने बच्चों का मुंह देखूंगा? शुक्र मनाओ जी, ये केमिकल पूरा आपके ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती। बंटी कबूतर का काम छूट गया और घर में पैसे आने बंद हो गए। माँ जी, बंटी जी का काम छूट गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? इनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। मैंने अपने मायके में दर्जी का काम किया हुआ है। आप कहें तो मैं आस पड़ोस के कपड़े सीकर पैसे कमाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम्हारी सिलाई मशीन भी जंग खा रही है। ऐसा करती हूँ, मैं अभी हरी तोती के घर जाकर उसको बता देती हूँ, तब तक तू मशीन की सफाई कर ले। इतना कहकर बबली कबूतरी हरी काकी को बताने उसके घर चली जाती है। अरे हरी काकी, मेरी बहू ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया है। तू अपने कपड़े मेरी बहू से सिलवा लियो। ये भी कोई कहने वाली बात है बबली, मैं अपने सारे कपड़े टुनटुनी से ही सिलवाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगती है और घर का गुजारा करती है। टुनटुनी चिड़िया दिन रात सिलाई करती और सारे जंगल के पक्षी टुनटुनी से ही अपने कपड़े सिलवाते। टुनटुनी, तू बहुत अच्छी है। तूने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन तू रात को सिलाई मत किया कर, वरना तू बीमार हो जाएगी। बंटी जी, मुझे आपकी आँखों का भी ऑपरेशन कराना है। हम शहर जाकर आपकी आँखें ठीक करा लेंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती और सिलाई के बचे पैसों से उसने बंटी की आंखों को भी ठीक करा दिया। बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इस तरह टुनटुनी दर्जी का काम करके पूरे परिवार को संभाल लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।